चलिए बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो चलिए खुद ही देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। 15 का 15 प्लस जुलाई का कोड होता है 6 लिख दिया हमने अपॉन 7, और 15 6 21 अपॉन 7। अब 7 से ये 21 3 बार में पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब 2019 है तो उसके लिए 1 जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल हो गया हमारे पास 1। और एक कोड होता है दोस्तों मंडे का, तो उस दिन सोमवार था। इसे सॉल्व करने में सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी दिए गए डेट को कौन सा दिन था ये कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो डेट भविष्यकाल की हो, चाहे वो भूतकाल की हो, या फिर किसी भी काल की हो। हम कुछ सेकंड में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद ही आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाओगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए: सेंचुरी कोड, ईयर कोड, मंथ कोड, डे कोड और कोश्चेंट। तो सबसे पहले आते हैं सेंचुरी कोड पे। तो सेंचुरी कोड, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में सेंचुरी दी है और उसके कोड्स दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1500, ये क्या है? एक शताब्दी है। सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, तो ये एक शताब्दी है। तो इसका कोड क्या है? इसका कोड है 0। उसके ऊपर लिखा है, इमेज में देख सकते हैं आप। ऐसी सन 1900, सेंचुरी 1900 का कोड क्या है? वो भी 0 है। ठीक है। 1300 का कोड क्या है? 1300 का कोड है 4, इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं सेंचुरी कोड। तो अब देखिए 1200 से लेकर 1299 तक का जो सेंचुरी कोड होगा वो 6 होगा। ठीक है। इसके बीच में जितने भी ईयर आएंगे वो उन सब का कोड 6 ही होगा, क्योंकि वो 1200 वाली सेंचुरी में आएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए 1232 ये एक साल है, 1232 एक साल है। तो ये साल कौन सी शताब्दी में है? ठीक है। तो यह 1200 वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। 1232 का कोड क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। इसी तरह से 1655 ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? 1600 वाली कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। 1600 से लेकर 1699 तक 1600 वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। 1200 से लेकर 1299 तक 1200 वाली कैटेगरी में आएंगे। 2000 से लेकर 2099 तक 2000 वाली कैटेगरी में आएंगे। 1300 से लेकर 1399 तक 1300 वाली कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से होता है। तो 1655 वाला 1600 वाली कैटेगरी में आया, तो 1600 का कोड क्या है? 1600 का कोड है 6। तो 1655 का कोड क्या हो जाएगा? सेंचुरी कोड 6। तो इसे बोलते हैं सेंचुरी कोड। आप किसी भी सेंचुरी का कोड निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1732 का निकालना है मुझे। अब 1732 वाला 1700 में आता है, तो 1700 का कोड क्या है? 4। इन कोड को आप याद कर लेना। 6 420। ठीक है। 2 2 कम हो रहा है, पहले 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। ठीक है। इस तरह से ये कोड चल रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए 1100 का कोड क्या होगा? सन 1100 वाली सेंचुरी का। अब इसमें 1100 नहीं दिया इमेज में, लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो 1100 वाला 0 में पड़ेगा। ठीक है। उसका कोड होगा 0। ऐसी अगर 1000 सेंचुरी का कोड निकाले तो 1000 सेंचुरी का आएगा 2। ठीक है। ऐसी सेंचुरी 900 का क्या होगा कोड? 900 वाला कहाँ पे आएगा? 900 वाला आएगा 4 वाली कैटेगरी में। ठीक है। उसका सेंचुरी कोड हो जाएगा 4। ठीक है। इस तरह से हमें पीछे भी जा सकते हैं, कितना भी पीछे, और कितना भी आगे जा सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में हमें 2300 तक ही दिया है। ठीक है। 2300 सेंचुरी तक ही दिया है, लेकिन अगर सेंचुरी 2400 आ जाए, उसका कोड क्या होगा? सेंचुरी 2400 का होगा 6, क्योंकि 2300 के बाद 2400 जो आएगा वो 6 वाले में चला जाएगा। ऐसी 2500 वाला जो आएगा
वो 2400 के बाद वाले में आएगा, मतलब इसका कोड हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसी मान लीजिए 2549 का कोड क्या होगा, तो 2549 ये आएगा 2500 वाली कैटेगरी में। और 2500 वाली कैटेगरी कौन से में पड़ेगा, ये 4 वाले में पड़ेगा, तो इसका सेंचुरी कोड हो जाएगा 4। ठीक है, सेंचुरी कोड पता लग गया आपको। अब ईयर कोड, अब ईयर कोड बहुत ही आसान है, आपको कोई भी ईयर दिया हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ईयर है 1932, ये एक ईयर दिया है, तो ईयर कोड क्या हुआ, इसमें लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, वही हो गया ईयर कोड। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर कोड YC। ऐसी मान लो 1521 ले लीजिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए, ईयर कोड हो गया इसका। इसका ईयर कोड क्या है 21, 1932 का ईयर कोड क्या है 32। ठीक है, तो ये होता है ईयर कोड, लास्ट के 2 डिजिट, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट। अब है मंथ कोड, तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे मंथ दिए हैं और उसके कोड दिए हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप ट्रिक बना सकते हैं अपनी तरफ से कोई याद करने की, याद करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ट्रिक वैसे याद करने की। तो जिस तरह से मैंने याद किया है वो क्या है, जैसे कि जनवरी, ठीक है, जनवरी क्या है 0। तो एक टीचर और स्टूडेंट की कहानी है। ठीक है, एक जाहिल स्टूडेंट होता है, तो जाहिल मतलब 0। ठीक है, जे से जाहिल, जैसे 0, जाहिल कौन होता है जिसे कुछ नहीं आता, तो वो 0 है स्टूडेंट। तो जाहिल स्टूडेंट मतलब 0, जनवरी का क्या हो गया 0। जाहिल स्टूडेंट को टीचर ने 3 फटके लगाए, एफ से फरवरी, एफ से फटके। ठीक है, 3 फटके लगाए मतलब 3 चांटे लगाए, 3 फटके लगाए, तो फरवरी का क्या हो गया 3, 3 फटके लगाए यानी 3 बार मारा, तो मार्च का भी क्या हो गया MAR मारा, मार्च। ठीक है, मार्च का भी 3 हो गया, 3 फटके लगाए मतलब 3 बार मारा, तो मार्च का भी क्या हो गया मार। ठीक है, 3 हो गया। और ठीक है, तो मतलब एक जाहिल स्टूडेंट था, मतलब 0 स्टूडेंट था, उसको सर ने 3 फटके लगाए मतलब 3 बार मारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उस स्टूडेंट को आभास हुआ कि सर कितने अच्छे हैं। ठीक है, मतलब सर कुछ क्वेश्चन समझा रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो जाहिल स्टूडेंट था, जनवरी जाहिल 0। ठीक है, तो 3 फटके लगाए सर ने। ठीक है, 3 बार मारा, तो उसे समझ में आ गया उसको वो क्वेश्चन जो सर समझा रहे थे। ठीक है, ये सुन के हंसी आएगी लेकिन इससे याद हो जाता है, ये याद करने की ट्रिक है। तो अब वो स्टूडेंट कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है कि सर आप मतलब अप्रैल, आप AP बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब 6 हैं, अप्रैल का क्या हो गया 6, याद हो गया। ठीक है, फिर वो बोलता है आगे स्टूडेंट, जाहिल स्टूडेंट, मैं अकेला, मैं का क्या हो गया अकेला, एक, मैं का एक, मैं अकेला जून में जब चारों ओर, जून में जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी, तो जून में तो गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वो बोल रहा है आप अच्छे हैं, मैं अकेला आया था जून में जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी, मतलब वो स्कूल में एडमिशन लेने आया था अपना। ठीक है, जून में आया था जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी। ठीक है ना, जाहिल स्टूडेंट, जून में कौन आता है एडमिशन लेने, तो इसी वजह से वो जाहिल है। तो जून में आया था वो एडमिशन लेने जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी, तो जून का क्या होगा 4, मैं अकेला, मैं का 1, और आप अच्छे हैं अप्रैल का 6। ठीक है, तो यहाँ तक होगी कहानी। जून में आया था वो जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी, एडमिशन लेने आया था। ठीक है, तो जब जून में आया तो जून में वो पढ़ा कुछ, उसने कुछ पढ़ाई की, तो जुलाई में उसे पता लगा, फिर वो बोलता है मैं आया था अप्रैल में, सॉरी जून में जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी, जुलाई में मुझे पता लगा, जुलाई में उसे पढ़ाई बहुत भारी लगी, तो उसने बोला जुलाई में मेरे छक्के छूट गए।
ठीक है, उसे पढ़ाई बहुत हार्ड लग रही थी। तो जुलाई में उसके छक्के छूट गए, तो जुलाई का हो गया 6, जुलाई का 6 हो गया, क्योंकि जुलाई में उसके छक्के छूट गए। जून में एडमिशन लिया, जुलाई में उसके छक्के छूट गए, ठीक है। अब वो अफसोस कर रहा है कि अगर 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 मतलब अगर मैं अगस्त में आता, मतलब 2 महीने बाद अगस्त में आता, 2 महीने रुक जाता। वैसे सेशन चालू होते हैं अगस्त से, ठीक है, कहीं कहीं पे अगस्त से चालू होते हैं। तो अगर वो 2 महीने रुक जाता, ठीक है, 2 महीने बाद आता, मतलब जून और जुलाई छोड़ देता, 2 महीने छोड़ देता और अगस्त में आता, तब मैं क्या होता, ठीक है, तब मैं क्या होता, वो स्टूडेंट खुद से ही बोल रहा है, तब मैं क्या होता, ठीक है। तो जाहिल स्टूडेंट रहता है, तो सर उसे क्वेश्चन समझा रहे होते हैं, तो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उसे 3 फटके लगाते हैं सर, मतलब 3 बार मारते हैं, और मार खाने के बाद उसे समझ में आ जाता है, और वो सर से बोलता है, सर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं अकेला जून में जब चारों ओर गर्मी पड़ रही थी तब आया था, जुलाई में मेरे छक्के छूट गए, मैं 2 महीने बाद अगर अगस्त में आता तो मैं क्या होता, ठीक है। तो यहाँ तक अगस्त तक आपको याद हो गया। अब क्या करना है कि अब सितंबर का, अब देखो सितंबर का जो एस है वो 5 की तरह दिखता है, तो सितंबर का कोड हो गया 5, ठीक है, आसान है ये तो। ऐसी अक्टूबर का जो ओ है वो 0 की तरह दिखता है, तो अक्टूबर का 0 हो गया, ये भी याद हो गया। नवंबर पढ़ते ही 9 आता है माइंड में, ठीक है, और इस तरह से भी देख सकते हो आप इसको, NO लिखा है, 9 9 9 मतलब 9, और 9 का 3 के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो नवंबर का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, नवंबर का याद हो गया। अब दिसंबर का देखो, देश की रक्षा 5 ओर से होनी चाहिए, ठीक है, चारों ओर से तो होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, चारों ओर से तो होनी चाहिए, और ऊपर से भी होनी चाहिए, मतलब आसमान से, कोई आसमान से हमला कर दे तो देश की सुरक्षा 5 ओर से होनी चाहिए, डी से दिसंबर, डी से देश, तो दिसंबर का हो गया 5, तो ये आपने याद कर लिया, ये आपको याद हो गया, ठीक है, मंथ कोड आपको याद हो गया। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि लीप ईयर में ये कोड चेंज हो जाते हैं, बस 2 ही मंथ के चेंज होते हैं, एक तो जनवरी का 6 हो जाता है, और फरवरी का 2 हो जाता है, ठीक है, तो ये होता है लीप ईयर। तो आपको मंथ कोड भी पता लग गया। अब डे कोड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डे कोड दिया है, डे दिया गया है, उसका कोड भी दिया गया है सामने। तो यहाँ पे संडे जो है, संडे को हम राइमिंग वर्ड में नन डे पढ़ सकते हैं, नन मतलब कोई नहीं, मतलब वो दिन जो माना नहीं जाता, मतलब उस दिन कोई दिन ही नहीं होता, इसीलिए इसका कोड क्या हो गया, 0 हो गया संडे का, ठीक है, उस दिन छुट्टी रहती है सबकी लगभग, ठीक है, तो संडे कोई दिन नहीं होता, इसीलिए इसका कोड 0 है। मंडे को हम वन डे पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ मिलता जुलता है राइमिंग वर्ड, मंडे वन डे, ठीक है, तो मंडे का 1 हो गया। ट्यूसडे का 2 हो गया, ट्यूसडे को क्या पढ़ सकते हैं, ट्यूसडे, इमेज में देख रहे होंगे आप, ठीक है। वेडनेसडे को हम थर्सडे पढ़ सकते हैं, तो वेडनेसडे का 3 हो गया। थर्सडे का फोर्सडे पढ़ सकते हैं, थर्सडे का 4 हो गया। फ्राइडे 5, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो फ्राइडे का 5। सैटरडे का 6, तो ये 7 कोड होते हैं, ठीक है, डे कोड 7 होते हैं, 0 से लेकर 6 तक, टोटल 7, तो डे कोड भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन क्या होता है, ईयर कोड को 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए कि 1948,
ये एक ईयर है, इसका ईयर कोड क्या है 48, लास्ट के 2 नंबर ईयर कोड होते हैं 48। 48 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, ये कट गया और बचा 8, 4 दूनी 8, ये भी कट गया। तो आंसर क्या आया 12। तो 12 क्या हो गया हमारा क्वोशंट। ठीक है, इसी तरह से जैसे कुछ और ले लीजिए, जैसे कि 1623 ले लीजिए। अब 1623 जो है इसका ईयर कोड क्या है 23। अब 23 को डिवाइड करिए 4 से, तो 4 पंचे 20 हो गया, तो बचा क्या 3। ठीक है, तो 5 क्या हो गया यहाँ पर क्वोशंट हो गया। ठीक है, 5 क्या हो गया क्वोशंट हो गया। ये और ये रिमाइंडर बचा रह गया। ठीक है, इसमें कटा नहीं पूरा। इसी तरह से मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, 2081 ले लेते हैं। अब इसमें 81 ईयर कोड हो गया। अब ईयर कोड को डिवाइड कर दो 4 से, तो 81 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 8 कट गया, ये 1 उतर गया। अब 1 के बाद कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वोशंट 20। ठीक है, तो क्वेश्चन पता लग गया आपको। तो अब देखते हैं कि अब क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये सब याद हो गया है तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं किस। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको ये फार्मूला दिखा देना चाहता हूँ। इस फार्मूले के बेस पे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले में DC का मतलब है डे कोड, DT का मतलब है डेट, MC का मतलब है मंथ कोड, YC का मतलब है ईयर कोड, Q का मतलब है क्वोशंट और CC का मतलब है सेंचुरी कोड। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 को लेंगे, मतलब डेट को लिख लिया, फिर प्लस डेट के साथ क्या प्लस करेंगे मंथ कोड। अब जुलाई मंथ है, जुलाई का मंथ कोड क्या होता है 6, जुलाई में उसके छक्के छूट गए थे, जुलाई का मंथ कोड हो गया 6, फिर प्लस अब फिर क्या आता है ईयर कोड, ईयर कोड 19 हो गया, लास्ट के 2 डिजिट ले लिए हमने। फिर उसके बाद आता है क्वोशंट। अब क्वोशंट कैसे निकलेगा, इस 19 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से, 4 का 4, 4 9 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया क्वोशंट, और 3 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को नहीं लेते। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लेते हैं सेंचुरी कोड। अब ये 2000 वाली सेंचुरी में आ जाएगा 2019, तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है 6 होता है। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा 45। ठीक है, ऐड करके देख लीजिए। अब फिर फॉर्मूले में अपॉन 7 भी होता है, तो अब हम टोटल जो आया हमारा आंसर उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 7 6 42 हो गए, तो बचा कितना कैरी, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो 3 किसका डे कोड होता है थ्रीसडे, थ्रीसडे होता है हमारा वेडनेसडे। ठीक है, तो उस दिन वेडनेसडे था यानी बुधवार, उस दिन हमारा बुधवार था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा है कि 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था ये बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे बता सकते हैं आप, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फॉर्मूले से। सबसे पहले 26 लेंगे, 26 फिर जनवरी, जनवरी मतलब जाहिल, जाहिल का कोड 0। ठीक है, फिर ये लेंगे यानी ईयर कोड, ईयर कोड 19 हो गया। फिर क्वोशंट लेंगे, 19 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्वोशंट 4 आ गया। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड लेंगे, ये तो 2000 वाली सेंचुरी में पड़ रहा है, 2000 का क्या होता है 6 होता है, 6 ले लिया। अब टोटल कर दो सबको, टोटल करने पे 55 आएगा। 55 को अब अपॉन 7 होता है फॉर्मूले में, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 7 49, तो बचा कितना 6, रिमाइंडर 6 बच गया। तो 6 किसका डे कोड होता है 6, 6 बचा ना 6 डे, यानी 6 डे मतलब सैटरडे, शनिवार। ठीक है, तो उस दिन क्या था शनिवार था, निकल गया ये। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो 15 ले लेंगे पहले, यानी डेट ले लेंगे, फिर मंथ कोड ले लेंगे। अगस्त, अगस्त मतलब अगर 2 महीने रुक जाता, अगस्त में आता वो, तो अगस्त का कोड हो गया 2। और ये हो गया हमारा ईयर कोड 47। फिर 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर आएगा 11 चौक 44। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 को नहीं लेंगे। क्वेश्चन आ गया हमारा। अब 1947 जो आ रहा है वो कौन सी सेंचुरी में आ रहा है? 1900 वाली में आ रहा है। तो 1900 वाले का तो कोड तो 0 होता है। अब इन सबको टोटल कर लो आप। इन सबको टोटल करने पे कितना आएगा? 75 आएगा। 75 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, बचा 5। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 5 अब कट नहीं रहा, तो 5 बचा रिमाइंडर। तो 5 बचा। 5 डे, 5 डे मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो उस दिन फ्राइडे था, मतलब शुक्रवार। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब जैसे कि मान लीजिए पूछा गया आपसे कि 10 जनवरी 1920 को, ठीक है, कौन सा दिन था ये बताइए। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। अब इसे फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेट लिख दिया हमने, डेट प्लस जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड होता है 0, जनवरी मतलब जाहिर। लेकिन यहाँ पे ये लीप ईयर है 1920। लीप ईयर कैसे पहचानते हैं हम? लीप ईयर वो ईयर होते हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट को, मतलब ईयर कोड को अगर डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा। 4 पंचे 20, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो रिमाइंडर अगर जिसमें 0 बचता है तो वो ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो 1920 है एक लीप ईयर है। तो 1920 लीप ईयर है, इसी वजह से हम जनवरी का कोड क्या लेंगे? 0 नहीं लेंगे, जनवरी का कोड लेंगे हम 6। लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। फिर प्लस 20, ठीक है, मतलब ईयर कोड। फिर डिवाइड करके जो आया, डिवाइड करके क्या आएगा? 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 5 आएगा। क्वेश्चन निकल गया हमारा। और फिर 1920 कौन सी सेंचुरी में आ रहा है? 1900 वाली में आ रहा है। तो 1900 वाली का सेंचुरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने पे आएगा हमारा 41। अब 41 को हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अपॉन में 7 होता है फॉर्मूले में। 7 से डिवाइड करने पर 7 पंचे 35, ठीक है, और 6 बच गया हमारा रिमाइंडर। 6 बचा, 6 मतलब सैटरडे, 6 डे सैटरडे, ठीक है, नाम तो शनिवार था उस दिन। आ रहा समझ में? तो ये होता फंडा। तो इस फॉर्मूले से आप भविष्य में या वर्तमान में या भूतकाल में कोई सी भी डेट में दिन पता कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको क्विक ट्रिक बताऊंगा जो सिर्फ कुछ ही ईयर के लिए काम करती है, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी और फास्ट हो सकती है। ठीक है, वो जो ट्रिक है वो सिर्फ 2017, 2018, 2019 और 1947 और 1950 के लिए काम करती है, इन्हीं ईयर्स के लिए। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं ईयर्स में से पूछे जाते हैं। तो इनके लिए मैं क्विक ट्रिक बताने वाला हूँ। मतलब ये जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, फॉर्मूले सॉल्व करना, इससे भी थोड़ा तेज़ी से कर पाओगे आप। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूछा गया है 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये पूछा गया। तो आप क्या करोगे 2018 का निकालने के लिए? 2018 का निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि हम ये डेट लेते हैं, उसमें जोड़ देते हैं मंथ कोड, ठीक है। मार्च मतलब 3 बार मारा था सर ने उसे, उस लड़के को, जाहिल को, तो 3 ले लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 आया।
अब 8 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 बचा 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा। अब 1 क्या किसका होता है, वेंसडे, वेंसडे क्या होता है, वनडे, वनडे क्या होता है, मंडे, मंडे था उस दिन, ठीक है, सोमवार यानी। ये होती है आसान ट्रिक 2018 की निकालने की, मतलब वो फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप इससे भी शॉर्ट तरीका ये यूज़ कर सकते हो जो अभी मैंने बताया। सिर्फ आपको क्या करना है, डेट लिख देना है और उसमें मंथ कोड ऐड कर देना है, फिर उसे 7 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था सिर्फ 2018 की निकालने के लिए। अब 2017 की कैसे निकालें, तो अब देखो 2018 की निकालने के लिए मैंने आसान ट्रिक बता दी। अब इसके ऊपर अगर 2017 का निकालना है तो हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब निकालेंगे उसे 2018 की तरह ही, बस रिमाइंडर जो आएगा उसमें से 1 माइनस करके बता देंगे। इसी तरह से 2019 का अगर निकालना है तो 2019 का निकालने के लिए हम 2018 की तरह ही निकालते हैं, बस उसमें रिमाइंडर में +1 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक 2018 वाला ले लेते क्वेश्चन, सॉरी 2017 वाला और 2019 वाला। तो इसके पहले कि 2017 वाला मैं लूँ उसके पहले चलो एक और 2018 वाला देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा है कि 15 मार्च, ठीक है, 2018 को, ये 2018 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था उस दिन, तो क्या करना है, बस आपको 15 प्लस मार्च का कोड क्या होता है 3, 15 3 18, 18 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 4, फोर्थ डे, फोर्थ डे मतलब थर्सडे, उस दिन थर्सडे था मतलब गुरुवार था। ये आ गया हमारा आंसर, आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि हमें मान लीजिए 2019 का निकालना है, जैसे कि ये 5 मार्च आपसे पूछा है कि 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन था ये बताइए, चलिए ठीक है, कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसकी फास्ट ट्रिक है, हम इसे 2018 की तरह सॉल्व करेंगे, मतलब ये मानेंगे कि यहाँ 2018 है, ठीक है, ये मानेंगे हम। तो 5 मार्च 2018 का कैसे निकालोगे, तो 5 + 3 कर दीजिए, 5 3 8, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा, रिमाइंडर। अब इसमें अब हमें 2019 का निकालना था, लेकिन हमने 2018 मान के निकाला है, तो हमें एक साल आगे का निकालना था ना, तो रिमाइंडर हम +1 कर देंगे, तो +1 करते ही ये 2 आ गया। अब 2 किसका होता है, 2 होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी मंगलवार, उस दिन क्या था दोस्तों, मंगलवार था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 2017 वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि 5 मार्च 2017 को क्या था, कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसे 2018 की तरह मानेंगे, 2018 मान के निकालेंगे, 2000 मतलब 5 मार्च 2018 मानेंगे। तो अब 5 लिख दीजिए, 5 के साथ अब इसका मंथ कोड क्या होता है 3, तो 8 हो गया, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा। अब हमें 2017 का निकालना था, मतलब एक साल पहले का निकालना था, हम 1 माइनस कर देंगे, तो एक साल पहले का निकालना था ना, तो 1 माइनस कर देंगे, एक साल पहले चले जाएंगे, तो 1 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब 0 किसका होता है, 0 मतलब नन, नंडे, संडे, तो संडे उस दिन था रविवार, ये हो गया हमारा आंसर। आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, यही आ रहा होगा। तो समझ में आया आपको। तो चलिए अब 1947 का और 1950 का भी देख लेते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो अब जैसे कि एक इम्पोर्टेंट डेट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ये तो आपको पता ही था, भारत आज़ाद हुआ था इस दिन, ठीक है, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी, तो इसी का निकाल देते हैं उस दिन क्या था। तो हम क्या करते हैं कि हम 15 ले लेंगे, मतलब डेट ले लेंगे। अब अगस्त का कोड क्या होता है, मंथ कोड, अगर मैं अगस्त में आता 2 महीने बाद
तो मैं क्या होता, तो अगस्त का कोड 2 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 2 17। अब 17 को डिवाइड करना है हमें 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 3। ठीक है, अब देखो, अब 1947 का निकालने के लिए 2 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 2 ऐड करना पड़ता है रिमाइंडर में इस वाले मेथड से। तो हमने 2 ऐड कर दिया। अब देखिए इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 ऐड, जैसे कि मान लीजिए आप भूल जाते हो कि कितना ऐड करना है, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो कि 1947 के दिन हमारा भारत जो देश है वो दूसरी बार आज़ाद हुआ था। मतलब पहले तो आज़ाद था ही, अंग्रेज़ों के आने से पहले, मुग़लों के आने से पहले आज़ाद था, अब दोबारा आज़ाद हो गया, तो इसीलिए +2 कर दिया हमने। ठीक है, मतलब ये जो डेट है आज़ादी से रिलेटेड है 1947, तो उसमें 2 जोड़ते हैं, ऐसा याद रख लेना। तो 3 2 5 हो गया। अब 5 5 डे, 5 डे मतलब फ्राइडे। उस दिन क्या था, फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, मतलब शुक्रवार था। समझ में आ गया आंसर? इस तरह से करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए एक और देख लेते क्वेश्चन 1947 का ही। अब आपको ये फटाफट करके दिखाना है। 13 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ये बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए फास्ट। तो देखिए 13 प्लस जनवरी का कोड 0। ठीक है, तो 13 और 0 जुड़ के 13 ही हुआ। अब 13 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 7 एकम 7 और 6 बचा। अब इस 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 7 8 हो गया ये। अब जब 7 से ज़्यादा हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जब 7 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे एक बार फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। मतलब 7 से डिवाइड जब तक करते रहेंगे रिमाइंडर को, जब तक कि 7 से कम ना आ जाए। तो 8 आ गया। अब इसको भी एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, 8 को, 8 और इस 7, 7 एकम 7, 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो एक क्या होता है, वंस डे, वन डे, वन डे मतलब मंडे, मंडे मतलब सोमवार, तो उस दिन क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो चलिए अब 1950 का भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1950, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू होता। तो उस दिन कौन सा दिन था ये पता करेंगे आज हम। तो 26 जनवरी 1950, अब क्या करते हैं कि 26 तो ले लिया हमने, अब जनवरी का कोड क्या होता है 0। ठीक है, 26 और 0 26 ही होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 7 से, तो 7 या 21 हो गया और 5 रिमाइंडर बच गया। अब जब भी 1950 का निकालते हैं तो उसमें से 1 घटा देना है। ठीक है, ये याद रखना, 1950 का निकालते वक्त इस मेथड से 1 घटा देना है। और जो पहला वाला मेथड बताया मैंने सबसे, फार्मूला वाला, उसमें कुछ नहीं घटाना, उसमें तो बस फार्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से कर रहे हो 1950 वाला या 1947 वाला, तो उसमें घटाना है। ठीक है, 1947 वाले में तो 2 जोड़ना है, 1950 वाले में 1 घटाना है, तो मैंने 1 घटा दिया। 1 घटाने पे 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। फोर्थ डे, फोर्थ डे क्या होता है, थर्सडे, तो उस दिन क्या था, थर्सडे यानी गुरुवार था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।